निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह फैसला आया है कोटा में कोटा के बारे में, और कई लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है, कुछ लोगों का समर्थन भी है, और ना जाने क्यों देश में एक तरह से नया बहस छिड़ गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सही में फैसला दी है, क्या होना चाहिए कोटा में कोटा, SC ST के आरक्षण में। आज हमारे साथ अंजू बौद्ध जी हैं। आइए हम उनसे इनके विचार जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पे ये क्या इत्तेफाक रखती हैं, क्या समझती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पे आप क्या निर्णय रखती हैं? आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके माध्यम से और आपको साधुवाद मैं देती हूँ कि आप भी हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं और आपसे आज हमारी मुलाकात हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जी आरक्षण की जो मुद्दा है, जी। आरक्षण मुझे मिला क्यों था, जी ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा विषय है। इस पे उस गहराई में जाना पड़ेगा कि हमको आरक्षण मिला क्यों था, और आरक्षण न दे करके बाबा साहेब का जो सेपरेट इलेक्ट्रेट था, जी जो अधिकार हमें दिया गया था, उसको अगर दे दिए होते जी तो आरक्षण ही खत्म था। आरक्षण तो गांधी जी ने एक सहमति व्यक्त करके, एक समझौता करके, जिसको पूना पैक्ट के माध्यम से पूना जेल में, पूना पैक्ट, उस जेल में गांधी जी और आमरण अनशन पे बैठ गए थे। उस मुद्दे को लेकर के, सेपरेट इलेक्टेड के मुद्दे पर लेकर के, जो अंग्रेजों ने मुझे दिया था, और वो क्यों दिया था, और गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए, और उस एक बीच का रास्ता निकाला गया। तो बीच का रास्ता वो आरक्षण दिया गया। आरक्षण अगर न दिए होते, सेपरेट इलेक्टेड ही हमें दे दिए होते, तब भी हमारे लिए अच्छा था, बेहतर था, बहुत अच्छा था। लेकिन उस सेपरेट इलेक्टेड को बंद करके, उसको रोक करके, बीच में रोड़ा अटका करके ये आरक्षण हमें दिए हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे हक अधिकार को छीन करके वो थोड़ा सा रोटी का लालच वो दिए हैं। और आरक्षण की बात अगर हम कहते हैं तो 100% को अगर 100% को अगर हम मान लें तो हमारी जो जनसंख्या है SC ST OBC की 85% है। तो 85% में हमें 50% से ही नीचे में बांट दिया। और आरक्षण अभी किसको मिल रहा है? आरक्षण को इस तरह से देखिए ना कि 50% में 85%, और 50% किसके लिए है? 50% जनरल कोटे के लिए है। तो आरक्षण उसको मिल रहा है या हमको मिल रहा है? अगर आपका कहना है कि आरक्षण वो लोग ले रहे हैं, आरक्षण उन लोग ले रहे हैं, आरक्षण हमको नहीं मिल रहा है। इस देश में, इस देश के हम बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, इस देश में हम मूल निवासी हैं, और हमको ये लोग आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण अगर 50% में 85% है तो 50% वो आरक्षण किसको मिल रहा है? तो आरक्षण वो ले रहे हैं कि आरक्षण हमको मिल रहा है? देखिए आरक्षण का कॉन्सेप्ट जो है अब चेंज हो चुका है, और कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण जो है गरीबी के नाम पर मिलना चाहिए, जबकि आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्या है? गरीबी के नाम पे आरक्षण है ही नहीं। ये सामाजिक जो बहिष्कार किए हैं, जो सदियों से शोषित, वंचित जो दले हैं हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, जिसको कि माथे पे मैला ढोबाए हैं, जिसको कि एक बाड़े में बांध करके रखे हैं, एक समुदाय को खाना पीना और चलना फिरना, मतलब एक जानवर से भी बद से बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर किए हैं, सामाजिक। और वो भी कब? जब सम्राट अशोक का आंदोलन इस देश में, इस देश के मतलब इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो मात्र 2 लड़ाई है। एक लड़ाई है बहुजन का, जो बुद्धवाद अम्बेडकरवाद है, बुद्धवाद और श्रमण संस्कृति का, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, ये 2 लड़ाई है जो आज भी लड़ाई चल रही है। उसका शब्दों का हेर फेर है, लेकिन लड़ाई वही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट का
अगर वो फैसला जो है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख रही है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है वो आरक्षण है कि नहीं, वो किस माध्यम से आता है, वो किस कंपटीशन के, वो चाचा फूफा ताऊ भतीजा भतीजी, ये आरक्षण नहीं है। आपका जो आरक्षण है उसमें आपको बांटा नहीं गया, बल्कि आप में ही कोई कमजोर वर्ग है उनको देने का प्रयास किया गया है। नहीं, ये ऐसा उनका कहना जी है। नहीं, कंपटीशन है। कंपटीशन में जो है, जो व्यक्ति उस लेवल, ये तो कंपटीशन है ना, ये तो लेवल है ना, अर्हता है ना, कि किस लेवल की पढ़ाई किया है, किस लेवल का एजुकेशन है, उस लेवल में कंपटीशन में वो वहां तक जाते हैं और वो चुन के आते हैं। उसको हटाने के लिए अब वो कहेंगे रिक्शा चलाने वाले, भाई रिक्शा चलाने वाले के लड़के भी कंपटीशन में बैठे, लेकिन उस कंपटीशन के लायक होंगे, वहां तक पहुंचेंगे, तब न वो जाएंगे। तो इधर तो इसको भी काट दिया, वो भी नहीं जाने लायक है, तो ये तो खत्म कर रहे हैं, आरक्षण आपका कहना खत्म कर रहे ये हैं। बांटो और फूट डालो रास्ते में। हाँ हाँ, अपने में लड़ा दो। अच्छा, और कुछ हमारे भाई बंधु हैं हाँ। जो कुछ लालच बस हाँ। वो ये काम को कर भी रहे हैं, अच्छा। तो क्योंकि आप इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का विरोध करती हैं कि जी समर्थन बिल्कुल बिल्कुल विरोध करते हैं, विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध। अब विरोध नहीं, इसको संवैधानिक तरीके से एकदम आरक्षण कब से कैसे क्यों, ये सबको मंथन करना पड़ेगा। और आज भी हम कह रहे हैं, आरक्षण हमको नहीं, आरक्षण आप ले रखे हैं, आरक्षण सवर्णों ने ले रखा है। 15% लोग 50% खा रहे हैं, वो किसका खा रहे हैं? मतलब आप ही लोग का हिस्सा ले रहे हैं। इस देश के पब्लिक का हिस्सा ले रहे हैं, अच्छा, इस देश का पब्लिक हमारा 85% अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से नौकरियां में बांटी गई, जल जगन जमीन पे क्यों नहीं बंटवारा हुआ, क्यों नहीं क्रीमी लेयर लगा, क्यों नहीं? क्योंकि वो उनके पास है, हाँ। उनके पास है, आप लोग के पास जमीन क्यों नहीं है, ना नौकरी है, क्यों? क्योंकि क्योंकि जो है हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, इनको हड़प लिया गया है, इनको हड़प लिया है। जेके धन धरती ले तासु न राखिए संग, तासु संग रखना पड़े, तासु रखे कोटि कोटि दिलासा देव। कवि महाराज करते हैं, जब इस आदि मानव जो उसको कहते हैं कबीलाई हमारे समाज के हुआ करते थे, जब ये बाहर से आए थे उस समय कविराज कहते हैं कि जिसका धन धरती आप लिए हैं उसको कभी अपने साथ मत रखिए, और अगर साथ रखने की जरूरत भी पड़े, क्योंकि इस धन धरती पे हमारा ही हक अधिकार था। हमने इस बंजर जमीन को, हमारे समाज के लोग, आदिवासी, एससी, दलित, उसने मेहनत करके, आज भी आप देखें जाड़ा गर्मी बरसात, जहाँ आप जाड़े में आप कंबल में रहते हैं, उस समय हमारे घर परिवार के लोग जाकर के खेत खलिहानों में खेत पटाते हैं, गेहूं पटाते हैं, और जब गर्मी के दिन में जब आप एसी में रहते हैं तो वो जाके कटाई करते हैं। तो वो इस देश का साधन जो है, धन धरती जो है, वो हमारे खून पसीने से सींचा हुआ हमारे पूर्वजों का, और उसको छल बल कल से उसको आपने लिया हड़पा। ठीक है, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, हम इस मुद्दे पर आगे भी बात करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। जय भीम, धन्यवाद। साधुवाद आपको बहुत बहुत। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।